जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि हमारा व्यापार नहीं चलता है। कुछ लोगों का प्रश्न था कि हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्ज से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेके, धन संबंधी उन्हें बहुत सारी परेशानियां हैं, जिनके व्यापार नहीं चल रहे। आज ये वीडियो उनके लिए है। जो कर्ज से परेशान हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। और देखिए, बहुत सारी परेशानियां हैं धन से संबंधित। किसी को उधार दिया है, वो वापस नहीं दे रहा। बहुत सारी परेशानियां हैं धन से संबंधित। तो आज हम उन सभी का एक ऐसा उपाय जानेंगे जिससे आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपका कार्य नहीं चलता, आपका कार्य सुचारू रूप से चलेगा। आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार अच्छे से चलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको उन्नति होगी। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति करेगा उसे लाभ अवश्य होगा और 100% होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इन उपायों को आजमाने के लिए मत करना, क्योंकि कोई लाभ नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूं। लेकिन जो व्यक्ति सच में परेशान है और पूर्ण निष्ठा और पूर्ण विश्वास के साथ जो इन उपायों को करेगा उसे लाभ अवश्य होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में मैं 3 उपाय ऐसे बताऊंगा जिन 3 उपायों को जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में धन संबंधी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपको उपाय तीनों समझ में आए। देखिए, सबसे पहला उपाय क्या है। आप प्रत्येक शुक्रवार को एक उपला गर्म कीजिए और उपले को 70 से 80% ही जलाना है। ज्यादा उसको राख मत कर लेना। 70 से 80% उसको जलाइए। जला के अपने सामने रख लीजिए, अपने मंदिर के पास बैठ जाइए। अब आपको क्या करना है, आपको घी लेके बैठना है, अपने पास इलायची लेके बैठनी है और आपको किशमिश लेके बैठनी है। इतना लेने के बाद आपको ये पूजा प्रारंभ करनी है। देखिए, पूजा में आपको क्या करना है, एक इलायची लीजिए और एक किशमिश लीजिए और थोड़ा सा चम्मच में घी लीजिए। चम्मच में घी लीजिए, इलायची डालिए और एक किशमिश डालिए। इसी से आपको 21, 31, 41 या 51 आहुति देनी है। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप 108 भी दे सकते हैं। मंत्र क्या है, मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। इस मंत्र से आपको आहुति देनी है। प्रत्येक बार आप घी लेंगे, एक इलायची और एक किशमिश उस घी में रखेंगे, उस चम्मच में रखेंगे, उस चम्मच से आहुति आप छोड़ते जाएंगे। इस प्रकार से आप 21, 31, 41, 51 या 108 आहुति आप चढ़ाइए प्रत्येक शुक्रवार को। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। और ये जो प्रयोग है वो शाम के समय करना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा सायंकाल की जाती है। तो इसलिए शाम के समय आपको ये करना है और आपको वहीं बैठ के 3 या 5 बार श्री सूक्त का पाठ करना है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और जिस दिन से आप ये प्रारंभ करें, जिस भी शुक्रवार से आप ये प्रारंभ करें, उससे पहले आप संकल्प कर लें और संकल्प में जो आपकी इच्छा है वो इच्छा आप जरूर बोलें, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपकी उस इच्छा को पूर्ण कर सकें। और देखिए, जो केवल माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी स्थिर कभी नहीं रहती। इसलिए भगवान विष्णु के साथ ही उनकी पूजा करें। इसलिए मैंने लक्ष्मी गायत्री बताया है, जिसमें भगवान विष्णु का भी नाम आता है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो इसलिए आप ये विधि कीजिए। इससे आपको इतना लाभ होगा कि आप खुद नहीं जान सकते। आप ये करके देखिए। दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। इसके बहुत चमत्कारी लाभ हैं जो आपने कभी महसूस नहीं किए। सब कुछ देखिए होता हमारे आसपास ही है। सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कौन से मंत्र हमें करने चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब कुछ हमारे शास्त्रों में है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये चीज सोचते हैं कि हमें बहुत जल्दी ही परिणाम मिल जाए। तो देखिए, जो जल्द के परिणाम होते हैं ना, वो स्थायी कभी नहीं होते।
तो इसलिए स्थायी परिणामों के लिए आपको अपने शरीर से कार्य करना पड़ता है। इसलिए माँ लक्ष्मी की आप विधिवत इस प्रकार से पूजा करें। रोज नहीं कर सकते तो शुक्रवार शुक्रवार तो जरूर करें। जो व्यक्ति कर्ज से परेशान है वो व्यक्ति 21 या 31 दिन तक लगातार इस प्रयोग को करें तो वो कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि और दूसरा क्या उपाय है। तो देखिए, दूसरा ये उपाय है कि जो भी आप धन कमाते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का आपका धन जहां से भी आता है, जहां से भी आपकी इनकम है, तो अपनी इनकम में से कुछ भाग भगवान के लिए, अपने इष्ट भगवान के लिए निकाल दिया करें। यदि आप भगवान के लिए उसमें से कुछ भाग निकालते हैं तो आने वाले समय में भगवान उसको दुगना करके आपको वापस देते हैं, जिससे आप उनके लिए ज्यादा निकाल पाओ। तो इसलिए इस प्रयोग को भी आप अवश्य करें। मैं ये नहीं कहता कि 1000, 2000, लाख, 50,000 निकालो, नहीं। आपकी श्रद्धा है, चाहे आप 10 रुपए निकालिए, लेकिन उनके अलग निकाल के रखिए, तो वो आपके ऊपर कृपा करते हैं। और जब आपके ये पैसे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाएं, तो इनको आप दान कर सकते हैं। किसी गौशाला में जाके गायों के चारे के लिए दे सकते हैं, या किसी मंदिर में हवन वगैरह होते हैं तो वहां आप घी और हवन सामग्री दे सकते हैं। तो ये भी आपके भार को कम करती हैं। तो ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसी भी बुधवार के दिन, ये उनके लिए उपाय है जिनका कर्ज किसी भी प्रकार से खत्म नहीं हो रहा है, जिन पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, ये उनके लिए उपाय है। किसी भी बुधवार के दिन आपको क्या करना है, कुछ खाने का सामान लीजिए, जैसे नमकीन है, बिस्कुट है, चावल है, गेहूं है, ऐसी चीजें आप लीजिए। गुड़ है। देखिए, चावल, गेहूं, गुड़, ये 3 चीज तो आपको लेनी ही लेनी है। और नमकीन, बिस्किट वगैरह जो भी आप साथ में ले सकें वो भी आप लीजिए। 16 श्रृंगार लीजिए, और हो सके तो साड़ी लीजिए, एक हो सके तो वस्त्र भी ले लीजिए। इन सब को लेके आप देखिए किसी किन्नर का घर, आप किसी किन्नर के घर जाइए, लेकिन वो किन्नर ही होना चाहिए, ऐसे ही हर किसी को नहीं देना है। जो वास्तविक जन्मजात किन्नर है और जो अपना कर्म करता है, जो उनका कर्म है वो अपने उस कर्म को करता है, आप उसके यहाँ जाइए, वो सारी चीज उसको भेंट स्वरूप दीजिए और उन्हें कुछ दक्षिणा भी दे दीजिए, और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, हमारे ऊपर कृपा करें, हम अपने कर्जे से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो वो आपको एक सिक्का देंगे, वो आपको एक सिक्का देंगे माता बहुचरा के नाम से, जो उनकी कुल देवी हैं, जिनको वो पूजते हैं, वो उनके नाम से आपको एक सिक्का देंगे अपने दांतों से काट के। उस सिक्के को आप लेके आ जाइए, लाल कपड़े में बांध के, जहां भी आप अपने धन को रखते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो जो भी आपका धन रखने का जो स्थान है वहां पे आप उसको रख दीजिए, और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। ये उपाय अवश्य कीजिए, ये बहुत कारगर उपाय हैं, और जो भी इन उपायों को करेगा उसे लाभ अवश्य होगा, 100% होगा। तो इस उपाय को करके देखिए। और जो मैंने पहले बताया था वो शुक्रवार शुक्रवार ही करना है। ज्यादा विशेष समस्या है आपको तो 21 या 31 दिन तक आप लगातार कीजिए, नहीं तो आप प्रत्येक शुक्रवार शुक्रवार करते रहें। किसी भी बुधवार के दिन आप किसी किन्नर को खुश कर दें, और अपने जो इनकम है, अपने जो आपका जो धन है, उसमें से आप चाहे थोड़ा सा ही निकालें, लेकिन अपने इष्ट भगवान के लिए, अपने कुल देवी कुल देवताओं के नाम से पैसे निकालिए। आपको बहुत आराम मिलेगा, आपका कर्ज भी माफ होगा, और आप कर्ज मुक्त भी होंगे। किसी ने आपका धन लिया है तो वो आपका धन आपको वापस मिलेगा। यदि आपका व्यापार नहीं चलता है तो व्यापार में भी वृद्धि होगी। तो इन उपायों को करिए, बहुत कारगर उपाय हैं, आपको इन उपायों से बहुत आराम मिलेगा। धन संबंधी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अब देखिए, ये उपाय उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत के अनुसार उनको फल नहीं मिल रहा, ये उपाय उनके लिए है। और जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं वो इन उपायों को करेंगे तो करते रहो, जब तक उनके लिए धन का कोई सोर्स नहीं है, माँ लक्ष्मी के लिए, माँ लक्ष्मी के आने का कोई मार्ग नहीं है, तो इन उपायों को करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जिनका मार्ग बना हुआ है, धन आ रहा है,
चाहे कम मात्रा में ही आ रहा है, चाहे रोज 100 रुपए ही आ रहे हैं, लेकिन उसका एक स्थायी कार्य है, तो उसमें बढ़ोतरी इन उपायों से जरूर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।